कलेक्टर महोदय साहब हम लोगों से 2 मिनट मांग ले, हम लोगों की जो मांग है हम लोग उनको ज्ञापन देंगे और चले जाएंगे। हम लोगों की मांग पंचायत को अधिकार संपन्न बनाने की मांग है। क्योंकि हम सब सरपंच साथी जाते तो हैं कब्जा मुक्त कराने, लेकिन हमें जान की और माल की हानि होती है, इसलिए हम प्रशासन से चाहते हैं कि वो हमारी सहायता करें। और हमने बहुत सारी मांगे रखी, लेकिन अभी तक सरपंचों की किसी भी मांग को गंभीरता से नहीं लिया गया। हम 17 सूत्री मांग लेके आए हैं संघ की ओर से। गांव को भारत की आत्मा कहा जाता है और कहा जाता है कि गांव में भारत देश की आत्मा वास करती है, और ऐसे ही गांव के सरपंच आज विभिन्न मांगों को लेकर जबलपुर के कलेक्टर कार्यालय के गेट के सामने खड़े हुए हैं। साफ तौर पर कहना है कि जब तक कलेक्टर स्वयं आकर नहीं मिलेंगे तब तक हम इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे। तो विभिन्न पूरे जिले के तमाम पंचायतों के सरपंच यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सरपंचों से ही सीधे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या उनकी प्रमुख मांगे हैं और किन मांगों को लेकर वो इधर पर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात जानना चाहूँगा कि किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ आए हुए हैं और क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? हमारी सरपंच साथियों की सभी की प्रशासन से मांग है कि हमारे यहाँ जो शासकीय भूमि है उन्हें शासकीय स्तर पे कब्जा मुक्त कराया जाए। क्योंकि हम सब सरपंच साथी जाते तो हैं कब्जा मुक्त कराने, लेकिन हमें जान की और माल की हानि होती है, इसलिए हम प्रशासन से चाहते हैं कि वो हमारी सहायता करें और हमारी पंचायतों में जितनी भी शासकीय भूमियाँ हैं उसे मुक्त कराने की हमारे साथ वो भी प्रयास करें। दूसरा, हमारे पास जो हमारे आय के साधन नहीं है तो वो ये प्रयास करें कि जो आय के साधन हमारे तरफ से प्रशासन के पास जाते हैं तो उसमें कुछ हिस्सा हमारी पंचायतों का भी हो। और हमने जो भी अभी तक मांगे रखी हैं आदरणीय सीएम साहब के सामने, उन्होंने हमसे कहा था कि वो पूरी करेंगे कुछ समय पर, लेकिन अभी तक उन मांगों पर कोई विचार नहीं हुआ। कुछ 1-2 मांगों को छोड़कर बाकी कोई भी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई। तो हम वापस ध्यान आकर्षण पत्र के माध्यम से आदरणीय कलेक्टर सर के माध्यम से सीएम सर को ये बताना चाहते हैं कि हम भी सरपंच हैं और हम भी कोई सिलेक्टेड बॉडी नहीं, हम भी इलेक्शन से आए हैं, हमारी भी उम्मीदें हैं, लोगों को हमसे भी उम्मीदें हैं। तो हम अपना चूंकि काम बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, तो हमारी प्रशासन से ये है कि हमारी भी मदद करी जाए और हमारी जो भी मांगे हैं, क्योंकि सारी मांगे जेन्युइन हैं, और उन्हें पूरी करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि सारे संगठनों की मांगे मान ली गई, सिर्फ सरपंच संगठन की मांगों को छोड़कर। तो तमाम संगठनों की मांग पूरी हुई है, लेकिन सरपंच संगठन की मांग कई दिनों से चली आ रही जो पूरी नहीं हो रही। खासकर बात करें तो अतिक्रमण वाली जो ज़मीनें हैं उनको कब्जा मुक्त कराने की बात हो, और पंचायत में विकास के लिए वित्त जो सहायता राशि है उसकी बात हो। और भी कुछ लोग, आपसे भी जानना चाहूँ क्या मांग कर रही है प्रशासन से और क्या अभी तक आप लोग को आश्वासन मिला है? मैं जिला कलेक्टर महोदय जी से बात करना चाहती हूँ और उनके ज्ञापन सौंपना चाहती हूँ कि वो हमारे जो जनपद स्तर पर जो भी कार्य किए जाते हैं तो उन प्रतिनिधि जो जनपद प्रतिनिधि हैं उनके साथ हमारा सामंजस्य नहीं बैठ पाता, तो उनके साथ हमारा और सीसी सुदूर मार्ग है, सीसी रोड है, उसको जो बंद पड़ा हुआ है उसको पूर्ण करवाएं या जारी करवाएं जो भी है। तो तमाम कई प्रकार की मांगे ऐसी कुल मिला के बात करें तो 17 सूत्री मांगों की बात कर रहे हैं। आपसे भी जानना चाहूँगा क्या अभी तक आपकी बात हुई और क्या आश्वासन मिला और क्या मुख्य मांगे हैं आप लोगों की? मैं जबलपुर जनपद संघ की अध्यक्ष बात कर रही हूँ और हमने बहुत सारी मांगे रखी, लेकिन अभी तक सरपंचों की किसी भी मांग को गंभीरता से नहीं लिया गया। और सरपंच बना तो दिया गया, लेकिन जो हमारे पास सन 1993 में पंचायत अधिनियम के अंतर्गत अधिकार थे वो सारे अधिकारों का हनन कर लिया गया। आज ठीक है, आज कंप्यूटर का ज़माना है और आपने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया, लेकिन उस ऑनलाइन का पासवर्ड तक देना सरपंच को अनिवार्य नहीं समझा। पूरी चीज़ें रोजगार सहायक और सचिव के अंतर्गत होती है, लेकिन सरपंच को कोई जानकारी नहीं होती है कि कितना पेंशन का काम हुआ, कितनी पर्ची का काम हुआ। अगर हम हितग्राही मूलक की बात करें तो हितग्राही मूलक पूरा GRS के थ्रू हो रहा है, और यदि हम रोड और नाली या विकास कार्यों की बात करें तो सरपंच को, गांव के सरपंच को, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो चाहे सड़क हो, आधा पैसा दिया जाता है। 2.5 लाख दिया जाता है शहर में आवास योजना के लिए, और वही आवास गांव में आकर 1,30,40,000 में आके सीमित। क्या गांव में सीमेंट सस्ती हो जाती है या गांव में आके लोहा सस्ता हो जाता है? लोग सोचते हैं सरपंच ने पैसा खा गया, उधर 2.5 लाख मिला था, इधर 1,40,000 कैसे? ऐसे ही RES वाली रोड जो जबलपुर नगर निगम में बनती है वो जस्ट डबल रेट से बनती है गाँव में, जबकि गाँव में भी लोहा सीमेंट मजदूरी का वही रेट। मनरेगा से काम करने के लिए हमें मजबूर किया जाता है।
मनरेगा के काम में ये सबसे बड़ी समस्या है कि उसमें 6-6 महीना पैसा नहीं आता है, और जब वहाँ का पैसा नहीं आता है मस्टर डालो, फ़ोटो खींचो, और उन मजदूरों को रोज का तमाम प्रकार की जो विभिन्न मांगे हैं, खासकर अपने अधिकार की बात कर रहे हैं कि जो अधिकार है पंचायती राज हो या और भी तमाम जो अधिकार है उनको लेकर मांग कर रहे हैं। आपसे भी जानना चाहूँगा क्या प्रमुख मांग लेकर आप लोग आए हुए हैं संगठन के साथ, पूरे तमाम जो जिले के सरपंच हैं? मैं जनपद पंचायत कुंडम से प्रवक्ता हूँ शामिन मरावी। हम 17 सूत्री मांग लेके आए हैं संघ की ओर से, जिसमें जिला के 5 हैं। तो हम कलेक्टर महोदय से विनम्र निवेदन करते हैं कि अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमसे 1 मिनट या 2 मिनट में वो ज्ञापन ले ले, हम ज़्यादा समय नहीं चाहते हैं। तो बड़ी जबलपुर ज़िले के केवल आसपास नहीं बल्कि दूर दराज कुंडम जो कि बहुत दूर तहसील है, जबलपुर ज़िले की ब्लॉक है, वहाँ से भी सरपंच आए हुए। आपसे भी जानना चाहूँगा क्या प्रमुख मांगे हैं आप लोग की अभी तक जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं बहुत देर से यहाँ पर? हम लोगों की मांग पंचायत को अधिकार संपन्न बनाने की मांग है। हमारे पंचायत अधिनियम में जो अधिकार सरपंचों को दिए गए थे उन अधिकारों को आज के वर्तमान उसमें कार्य और शक्ति विभाजन के तौर पर अन्य विभागों को दे दिया गया है और पंचायतों के पास कोई भी अधिकार नहीं। यहाँ तक कि पंचायतों की जो भूमियाँ हैं, पंचायतों का जो खनिज है उसका विक्रय करने का और उससे जो निकलने वाला टैक्स वो भी पंचायत को प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। और ना ही सरपंच आज अपने गांव में झाड़ू लगवा पा रहा है, ना ही कुछ कर पा रहा है। जबकि आज हमारे ग्राम पंचायतों में आदेश होते हैं कि आप अपने जो घास की टपरिया में रह रहे हैं, जो 100 रुपये दिन कमा रहा है, जो भूखा मर रहा है, उससे टैक्स लेकर के आप ग्राम पंचायत को चलाओ। जबकि हमारी ग्राम पंचायत से खनिज ले जा कर के शासन उससे अरबों खरबों का आय रखती है। उस आय का साधन यदि रेत का टैक्स, हमारे यहाँ हार्डमुरम का टैक्स, निकलने वाली रोड का टैक्स, वो टैक्स कुछ अंश हमारी ग्राम पंचायत में होगा तो ग्राम पंचायत के पास स्वयं के आय के स्रोत हो जाएंगे और ग्राम पंचायत उसमें अपनी ग्राम सभा की मर्जी से काम कर सकती है। उसके विपरीत देखा जाए तो अनेकों अधिकार हमारे प्रतिबंधित करके रखे हैं। जैसे जबलपुर ज़िले की ही बात करें हम, जबलपुर ज़िले में शासन की मंशा के अनुरूप शासन ने सारे अधिकार दे के रखे हैं सीसी रोड बनाने के, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में जबलपुर ज़िले में ही मात्र एक ऐसा ज़िला है जहां पर 5वें वित्त, 15वें वित्त और 16वें वित्त की राशि से सीसी रोड का निर्माण। मध्य प्रदेश में जो काम हो रहा है वो जबलपुर ज़िले बस में नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ है? जबलपुर ज़िले में कुछ काम ऐसे हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ आपसे कि 15वें वित्त की राशि से कोई भी सरपंच सीसी रोड का निर्माण नहीं कर सकता। तो ऐसे तमाम बातें हैं, अधिकार हैं जो मध्य प्रदेश में कई जिलों में लागू है, लेकिन जबलपुर में लागू नहीं है। जबलपुर में प्रशासन के साथ सरपंचों का समन्वय नहीं बैठ पा रहा है। उन सभी को लेकर आपसे भी जानना चाहूँगा, आप लोग तमाम इतने देर से धूप में बैठे हुए, क्या प्रमुख मांग है आप लोगों की? हम लोगों की सबसे प्रमुख मांग है कि कलेक्टर महोदय साहब हम लोगों से 2 मिनट मांग ले। हम लोगों की जो मांग है हम लोग उनको ज्ञापन देंगे और चले जाएंगे। समस्याएं तो बहुत हैं, 17 सूत्री मांगों को हम लोग लेकर आए हैं, सभी सरपंच साथी हमारे साथ 2 घंटे से धूप में बैठे हैं, लेकिन कलेक्टर साहब जी को अभी टाइम नहीं है कि हम लोगों से मिलने। और हम लोगों को ये जिद है कि जब तक कलेक्टर साहब नहीं आएंगे हम लोग यहीं बैठेंगे, नहीं जाएंगे। तो बिल्कुल प्रशासन और सरपंच संगठन जो है वो एक समन्वय की बात चाह रहे हैं कि समन्वय करके जो ग्रामों में विकास है उसको गति दी जाए और तमाम जो चाहे वित्त ग्राम पंचायतों में आय की बात हो और साथ ही विकास के जो तमाम कार्य हैं वो पंचायतों में रुके हुए हैं, ऐसा कहना है जो सरपंच संगठन के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बहरहाल पिछले काफ़ी देर से तमाम सरपंच जो ज़िले से आए हुए हैं धूप में बैठे हुए कलेक्टर कार्यालय के गेट पर ये प्रदर्शन चल रहा है। देखना होगा कि अधिकारी कब इनसे मुलाकात करते हैं और उनकी मांग है कब पूरी होती हैं। धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर।